अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और गुज़श्ता ये ईद मुबारक आपको। कैसी रही आपकी ईद? गोश्त मेरे ख्याल में अभी तक चल रहा है और फ्रीज़र ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा? ये आम तौर पे आपको पता है कि ये जो सीज़न होता है ये फ्रीज़र का सीज़न होता है और बहुत बिकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा मसला जो आता है वो हमेशा मैं वही कहता हूँ कि भाई कुर्बानी के गोश्त को पता होना चाहिए आपको कि 3 हिस्से बनते हैं। एक पड़ोसी और रिश्तेदारों का है, एक गरीबों का है और एक आपका हिस्सा है। और उसमें भी छांटी नहीं, रान निकाल दी, दस्ती निकाल ली तो वो फिर आपके जो कुर्बानी है वो नहीं होती। तो अगर आप अभी भी कुछ बचा के रखे हुए बकरे तो निकालें उनको। और इतना अरसे इसको रखेंगे वैसे भी इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती। मैक्सिमम इसको ईद के जो गोश्त है इसको मैक्सिमम मेरे ख्याल में से आप अगर रखना भी चाहें तो महीना, इससे ऊपर ना रखें इसको। और जिस तरीके से हम इसको फ्रीज़ करते हैं, वो थैली है जिसमें हम इसको रखते हैं शॉपरों में, वो तो आप समझ लें कि उसका कोई 10-15 दिन से ऊपर इसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं रहती। तो अगर थैलियों में रखा है पतली शॉपर्स में तो उसको निकाल के किसी मोटी थैलियाँ बाज़ार में आती हैं वो उसमें इसको पैक कीजिए और रबड़ बैंड से बंद कर दीजिए ताकि एयर अंदर ना रहे, तो फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। आज की 2 रेसिपीज़ शीश ताउक और फतूश सैलड, ये लेबनीज़ खाना है और लेबनीज़ खाना ज़बरदस्त मेरा वन ऑफ फेवरेट खानों में से आता है। पहले शुरू में एक टाइम में होटल में जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ पे एक टाइम में ये लेबनीज़ फूड फेस्टिवल था तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सीखा। फिर बाद में यहीं पे कराची में एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पे लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, उनका लेबनीज़ शेफ़ था, बड़ा ज़बरदस्त शेफ़ था, उनसे बहुत कुछ सीखा। ये डिश शीश ताउक पहले नेट पे देखी थी, काफ़ी दफ़ा बनाई थी, वो टेस्ट नहीं आता था जो रेस्टोरेंट का आता था। और फिर जब रेस्टोरेंट में बनाने सीखी तो मैंने कहा लो टोमेटो पेस्ट डल रहा है, उसमें नहीं लिखा होता था। अच्छा मस्टर्ड पेस्ट लिखा होता डलता है, नहीं होता था। ओरिगानो और ये सारी चीज़ें डलती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा डलती है। अब ओरिजिनल रेसिपी से इसको सीखा है तो आपको बनाना सिखाते हैं। यहाँ पे मैं पिटा ब्रेड हल्की हल्की सेक रहा हूँ। ये बेसिकली इस शीश ताउक के साथ इसको हम सर्व करेंगे और धीमी आंच पे इसको सेक रहे हैं। आ जाते हैं यहाँ पे इसकी मैरिनेशन की तरफ। और शीश ताउक के लिए हमने चिकन लेग ली है बोनलेस और इसको हमने इस साइज़ के यानी तकरीबन एक लेग के 6 पीस बने, ठीक है, 6 पीस, और ये इस साइज़ की पीस बने। यहाँ पे हम इसकी मैरिनेशन शुरू करेंगे। चीज़ें देख लें, इसमें तकरीबन आधा किलो गोश्त है चिकन का, तो इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन सफ़ेद मिर्च डालेंगे तो उसका टेस्ट ज़रा सही आएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये रोटियाँ ना जल जाए। चलो साथ में हम डालेंगे 1 छोटा चाय का चम्मच ओरिगानो, 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें डालेगा नमक और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेगा लहसुन चॉप किया हुआ, सारे डाल देते हैं। और मस्टर्ड पेस्ट डलेगा, अगर डाल लें तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई इशू नहीं। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे और साथ में तकरीबन 4 खाने के चम्मच डलेगा इसमें टोमेटो पेस्ट। ये आ गया, 1 2 3 4। चलिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देना इसमें। और कोशिश करें मैरिनेशन की, जब हम बात करते हैं तो इसको तकरीबन कोई 1.5-2 घंटा ज़रूर लगा के रखें ताकि अंदर तक इसमें जायका चला जाए। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लहसुन और टोमेटो पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट और वाइट पेपर, नींबू का रस और ओरिगानो, बस ये सारी चीज़ें डाल दी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद इसको सीखों में पिरोएंगे और उसके बाद ये इसको कोयले का थोड़ा फ्लेवर भी देंगे ताकि ज़रा हल्का सा बारबेक्यू फ्लेवर हो जाए। और इसके बाद इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। और साथ में सब्जियां भी हैं इसके साथ टमाटर और हरी मिर्च, इसको भी हम सीखों में पिरो के इसको भी ग्रिल करेंगे। बारबेक्यू बनाया कि नहीं बनाया घर पे? आमतौर पे ईद के मौके पे ज़्यादातर लोग बारबेक्यू बनाते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभार बना रहे हैं तो बारबेक्यू के रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते। बारबेक्यू बड़ी
टेक्निकल चीज़ है और इसके लिए थोड़ा सा ज़रा तजुर्बा चाहिए होता है। अगर एक्सपेरिमेंट किए हैं कोयले पे तो ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया बस। इसके बाद ये यहाँ पे स्क्यूअर्स ले लेंगे, ये आ गई। अच्छा, इसको पिरोने का तरीका देख लें, ये बड़ा अहम है। ये देखिए एक बोटी ली और इसको हमने गोल बना देना है, ठीक है ना। ये इस तरह करके ये इस तरह हो गई और उसके बाद इसको हमने ये देखिए ये दिखने में भी अच्छी लगेगी और ये देखिए गोल करके ब्रेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन लेग का टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है। ये ले एक करके इसमें हम लगा देंगे सीखों में और इसके बाद इसको हम कोयले का वो धुआं दे देंगे ताकि हल्का सा बारबेक्यू फ्लेवर हो जाए। और इसके बाद हम इसको फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। और एक सीख में मेरे हिसाब से 5 बोटियाँ, ठीक है। तो हर सीख में इक्वल बोटियाँ लगाएंगे आप, ये आ गए बस। और एक अदर प्लेट ले लेते हैं, इसमें हम इसको रखते जाएंगे इस तरीके से। सीख ली, दोबारा आपको दिखा दूं, बोटी को आपने गोल करना है इस तरीके से और फिर इसको सीख में पिरोना है। दैट्स इट। अच्छा, इसी रेसिपी को आप मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मटन बीफ दोनों में आपने कचरी पाउडर लगाना है, ठीक है ना, ताकि गलावट आए, अदरवाइज़ गलेगा नहीं। और कचरी पाउडर लगाएंगे तो 10 से 12 घंटे आपने लगा के रखना है ताकि कचरी अपना असर दिखाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कचरी लगा के 1.5-2 घंटे बाद इसको पका लेते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि गलावट जो है उसको टाइम चाहिए। जिस तरह पपीता है एग्जैक्टली उसी तरीके से ये भी काम करता है कचरी। और कचरी बेसिकली पपीता बिल्कुल उसको हलवा कर देता है, पेस्ट नुमा गलावट देता है, जबकि कचरी गोश्त को अंदर से नरम करता है लेकिन उसको पेस्ट नुमा नहीं बनाता। अच्छा जी, एक एक करके पहले बोटियाँ लगा लेते हैं और ये तकरीबन कोई 6 सीखें बन जाएंगी अप्रॉक्सीमेटली। एक सीख में 5 बोटियाँ, एक एक करके। और कोशिश करेंगे जब इसको सीखों में लगाएं तो पीसेस लटके ना, ताकि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा ना लगे। एक एक करके ये आ गई बोटियाँ। चलिए ये होगी बोटियाँ तैयार। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि सीखें होगी तैयार। ये सीखें आ गई और मैंने एक पतीला ले लिया, ये करने लगे हम ये इसको स्मोक देने लगे हैं, थोड़ा ज़रा बारबेक्यू फ्लेवर। घर के अंदर अगर आप किचन में बना रहे हैं तो फिर ये ज़रूर कीजिए ताकि थोड़ा ज़रा इसका फ्लेवर बेहतर हो जाए। सारी सीखें इसमें रख दी, साथ में एक अदद प्याला और उसके बाद ये आ गया चिमटा और ये कोयले के पीस इसमें रखा, थोड़ा सा ऑयल और साथ में सब्जियां भी रख देंगे, इसमें भी अच्छा थोड़ा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। इसको हमने एक सीख में एक टमाटर के 4 पीस और ये हरी मिर्चें ये भी अंदर रख दी, साथ में ये आ गया बस। इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 15-20 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं तो बारबेक्यू का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, साथ में हम ले लेंगे 2 अदद फ्राई पैन और चूल्हा कर देंगे ऑन। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच फ्राई पैन में, और फ्राई पैन में ही इसको हम फ्राई करेंगे। बेहतर इसका रिज़ल्ट जो है वो आता है बारबेक्यू ग्रिल पे, लेकिन बारबेक्यू ग्रिल का जंजाल बहुत है तो इसको आप फ्राई पैन में इजीली बना सकते हैं। ये लीजिए, ये स्मोक फ्लेवर इसको आ गया और बस। इसके बाद हमने जो इसमें कोयले का पीस रखा था, ये जो ऑयल है ये बड़ा अच्छा इसका बारबेक्यू फ्लेवर होता है, लिहाजा इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, सारा का सारा ऑयल इसमें से ले लेंगे। और ये कोयले का जो पीस है ये सिंक में जाएगा, इसके ऊपर डालेंगे पानी और इसको यहीं पे छोड़ देंगे। कुछ लोग गलती करते हैं, मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ और ये डस्टबिन में आग लगा चुका हूँ, बड़ा डेंजरस है। इसको पानी डाल के इसको यहीं पे छोड़ दें ताकि अच्छी तरीके से मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए। फिर इसको आप सिंक में उसमें डस्टबिन में डाल सकते हैं, पहले नहीं। चलिए ये आ गया और
अच्छी तरीके से हम इसी ऑयल में इसको लगा देंगे ताकि इसका बारबेक्यू फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। और ये आ गया टमाटर इसमें लगाए हुए, दैट्स इट। चलिए इसको अच्छी तरीके से इसमें बारबेक्यू फ्लेवर ताकि सारी सीखों में आ जाए। इसके बाद ये फ्राई पैन में हमने रख देनी है ये करके, और आंच तेज़ नहीं रखनी है, जहन में रखिएगा, अदरवाइज़ ये चिकन के पीसेस में जो मस्टर्ड पेस्ट और हमने जो टोमेटो पेस्ट लगाया उसकी वजह से ये जलने का खदशा होता है। लिहाजा इसको थोड़ी सी ज़रा कम आंच पे पकाएं, एक एक करके। ये कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं कि जी चिकन को भी हम आधा घंटा पकाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, गल जाता है फर्स्ट क्लास। ये शीश तावक लेबनीज़ खानों की सबसे मशहूर तरीन डिशेस में आता है, और जो सलाद बन रहा है वो ये मेरा फेवरेट सैलड है, वन ऑफ माई फेवरेट सैलड। और यहाँ पे हम ले लेंगे खीरा, टमाटर और प्याज। खीरे को हमने बीच में काट के और इसको हमने इस तरीके से स्लाइस कर लेना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये बन रहे हैं हमारे शीश तावक। मैरिनेशन में आपको बता दूं, हमने आधा किलो चिकन लेग लिया है। इसकी बोटियां तकरीबन एक लेग की 6 बोटियां थोड़े बड़े साइज़ की बनती हैं। और इसमें हमने लगाया टोमेटो पेस्ट और 4 खाने के चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, वाइट पेपर बेहतर टेस्ट आता है, अगर वो ना हो तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच ओरिगानो, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रस डाला, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया, कोयले का इसको धुआं दे दिया, फ्लेवर दे दिया। और इसके बाद फ्राई पैन में ही हमने इसको यहाँ पे पका लिया। बस सारे एक एक करके एक दफ़ा पलटते जाएंगे, बस तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पे प्लेटर आ गया और इसका सर्व करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको दिखा दूँ करना क्या है। ये हमने पिटा ब्रेड जो हल्की सी सेक ली थी, ये यहाँ पे रखी लाइन में, और इसके बाद ये आ गया हमारा शीश तावक। मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी, लेकिन उसमें अपने कचरी पाउडर मस्त लगाना है। और तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच कचरी पाउडर 1 किलो गोश्त पे। ये हो गई तैयार, और साथ में ये टमाटर और हरी मिर्च ये हमने इस तरह निकाल देने हैं, बस। ये बड़ी मज़े की डिश है और ट्राई कीजिएगा। इजी भी बनती है, घर के अंदर किचन में आराम से मिनटों में तैयार हो जाती है। सो इसकी ख्वारी इतनी नहीं है इसमें। ये आ गया, ये टमाटर थोड़े से और रख देंगे और बस। और ये रोटी के ऊपर इस वजह से रखते हैं कि इसका जो जूस है गोश्त का वो रोटी में जज्ब हो जाता है, तो वो रोटी भी इसकी बड़ी टेस्टी हो जाती है। ये आ गया, कंप्लीट हो गया। और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे पार्सले, निकाल के इसको हल्का सा हम चॉप करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे। पार्सले अगर नहीं मिलता, जो सैलड भी हम बना रहे हैं फतूश, वन ऑफ माय फेवरेट सैलड्स। और लेबनीज़ खाने तो बहुत मज़े के, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। और ये वाला सलाद तो इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। इतना सिंपल सैलड है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप खा लें तो आपको, मेरे घर में जब भी दावत होती है इट्स अ मस्ट सैलड। ये थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया पार्सले। चलिए जी, अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पे सैलड की तरफ। प्याज हमने स्लाइस कर दिया, टमाटर स्लाइस कर दिया, खीरा स्लाइस कर दिया, साथ में डाल दिया पुदीना
और ये आ गया इसमें खूब सारा पार्सले। और इसमें एक चीज़ डलती है, मैं भूल गया, सुबह याद भी थी, इसमें डलता है पोमेग्रेनेट मोलेसिस। ये अनार का गाढ़ा सा एक जूस सिरप होता है और ये लेबनीज़ होता है, यहाँ पे नहीं मिलता, मतलब मिलता है लेकिन इम्पोर्टेड आता है, बहुत मज़े का है और थोड़ा सा डलता है। इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच डलेगा और टेस्ट पर आप देखिएगा। इस सारे सलाद का जो समझ लें कि जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पोमेग्रेनेट मोलेसिस है। आराम से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में किसी भी स्टोर में चले जाएं, उनको कहिएगा लेबनीज़ आता है, मिडल ईस्टर्न आता है, बहुत मज़े का होता है। अच्छा जी, थोड़ा सा हमने इसमें ये डाल देते हैं नींबू का रस, 1 खाने के चम्मच। एक ये बहुत मज़े की चीज़ है और अगर मिल जाती है तो ये डालिएगा सुमक पाउडर, ये इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। साथ में थोड़ा सा नमक और साथ में आ गया जैतून के तेल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दैट्स इट। चलिए, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर लीजिएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और फतूश सैलेड हो गया रेडी। इसको मैं सर्व करने लगा हूँ, निकालता हूँ प्लेटर पे और इसके साथ एक और चीज़ ऐड करते हैं, ऊपर पिटा ब्रेड थोड़ा सा क्यूब में काट के वो भी इसके ऊपर डालेंगे। चलिए, ये आ गया सैलेड। सिंपल सैलेड है बहुत, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है। सुमक पाउडर मिल जाए वो अच्छा है, लेकिन जो आपको मैंने बताया ना वो पोमेग्रेनेट मोलेसिस वो बेस्ट है इसके लिए। सही मानों में इसका जो फतूश सैलेड का जो टेस्ट आता है वो उसके साथ आता है। ये हमारा सैलेड रेडी हो गया और यहाँ पे आ जाते हैं। 1 अदद में ये पिटा ब्रेड सेक के इसको छोटी क्यूब में काट के ये इस सैलेड के ऊपर डाल दूँगा। ओह, सारी ऐसी चुपकी है माशाल्लाह, नहीं खुल गया। That's it. तो हल्का हल्का सेकना है, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा कड़क हो जाए बस। शीश तावक का मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। आधा किलो चिकन, इसमें 4 खाने के चम्मच मस्टर्ड टोमेटो पेस्ट, 1 खाने का चम्मच इसमें मस्टर्ड पेस्ट, 1 चाय के चम्मच ओरिगानो, नमक और वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, और साथ में नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया और मैरिनेट कर ले। तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा ज़रूर दें ताकि अंदर तक जायका जा सके। और कोयले का मैंने इसको फ्लेवर दे दिया, हल्का सा धुआं देके, ताकि वो बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद फ्राई पैन में फ्राई कर लिया, साथ में टमाटर फ्राई पैन में थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिए, और हरी मिर्चें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। इसको हल्का सा सेक के और इसके ऊपर हम करेंगे सर्व। और कोशिश करें ब्रेड जो ऊपर डाल रहे हैं वो उस टाइम डालिएगा जब इसको सर्व करने लगे, अदरवाइज़ ये जो ब्रेड है इसका जो पानी है ये जज्ब कर लेगा और फिर वो नरम पड़ जाएगी। ये नीचे थोड़ा सा और सेक लेते हैं। चूल्हे बंद हो गए। चलिए, ईद पे क्या बनाया ज़रा बताइएगा कॉल करके। अगर कॉल नहीं मिल रही तो फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा क्या नई चीज़ बनाई। मेरे घर में तो टिपिकल हम लोग तो नमकीन रोस्ट, और वो भी दुम्बे के गोश्त का, और सही मानों में टेस्ट उसी का आता है। उसके बाद बनाया पुलाव बना, और फिर बना क्रीम ये एग पुडिंग और सेवइयाँ, ये चीज़ें बनी थी। और अपना भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने क्या बनाया। ये लीजिए, ये आ गई ब्रेड, कुछ छोटी क्यूब में काट लेंगे। चलिए, बस ये मैं डाल के, और हम बल्कि ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे साथ ओरिएंट रेफ्रिजरेटर बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, और स्पेशली चूज़ करके मैंने ये वाला मंगवाया, और इट रियली वर्क्स गुड। इसमें यूवी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली बैक्टीरिया से चीज़ों को बचा के रखता है, और डायरेक्ट कूलिंग, ये 40% ज़्यादा तेज़ी से कूलिंग करता है। तो यहाँ पे जो सैलेड हमने बनाया है इसको मैं रख दूँगा फ्रिज में ताकि थोड़ा सा ठंडा रहे। और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा।
चलिए जी, निकाल लेते हैं हमारा फतूश सैलड। ये आ गया और ये आ गया हमारा शीश ताउक। और शीश ताउक को आप मटन, चिकन, बीफ और फिश, प्रॉन्स सबके साथ बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन डिश है और कॉम्बिनेशन इसकी जहन में रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपने डाली है। इंटरनेट पे अगर आपको कोई रेसिपी मिलती है शीश ताउक की, देख लीजिएगा उसमें। एक तो क्वांटिटी, ये जब लेबनीज़ रेस्टोरेंट में काम किया तो मैंने कहा यार ये तो मतलब चीज़ें तो एक्स्ट्रा डल रही थी जो नेट पे आपको नहीं मिलेगी, और दूसरी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी अभी इसमें हमने डाली है सही मानों में इसी का टेस्ट आएगा। फतूश सैलड के लिए मैंने आपको बताया पोमेग्रेनेट मोलेसिस इसको कहते हैं। पाकिस्तान में अब आजकल हर जगह मिल जाती है, पहले नहीं मिलती थी। मैं दुबई से लेके आता था, सुबह मुझे याद थी कि मैं लेके आऊँगा, बिल्कुल भूल गया। बहुत गाढ़ा सिरप होता है और अगर आपको नहीं मिलता तो फिर सुमक पाउडर आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा। एक खाने का चम्मच उसमें आपने शामिल कर देना है और लीमू का रस इसमें शामिल कर दिया। अगर आप पोमेग्रेनेट मोलेसिस में डाल रहे हैं फिर लीमू का रस नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत खट्टा है और एक्स्ट्रा खट्टा ना हो जाए। हमारे साथ कॉलर है, कौन? सारा शेखर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाइए कैसे हैं? ईद मुबारक आपको और आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कैसी रही ईद आपकी? ईद कैसी रही? हाँ, क्या पकाया, चलिए बता दें। हमारे घर में वही पकता है जो ईद उल फितर पे बनती हैं सारी चीजें। क्योंकि मीट कोई भी नहीं खाता हमारे घर में। हाँ, कहाँ जाता है फिर? दे देते हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा जो रखा भी है अगर, तो अभी तक तो बस कलेजी के अलावा कुछ भी नहीं बना है। और मैं तो बिल्कुल भी मैं नहीं खाती, मुझे पता नहीं क्या शुरू से बस। अच्छा। बकरे भी आते हैं, ज़िबा होते हैं तो बकरे इतने में रोती बहुत, तो मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा। इसलिए मेरा तो कुछ खाने को दिल ही नहीं चाहता, मीट और चिकन कुछ नहीं। चलो अल्लाह खैर करे। बहुत कम खाती हूँ मैं वैसे। अच्छा। बकरीद का तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग जी, बहुत सारे लोग नहीं खाते जी। हाँ। और तो आपकी कैसी गुजरी है ईद? फर्स्ट क्लास बस इस दफ़ा कम घरों पे गए कोविड की वजह से, सिर्फ वालिदा के घर पे गए बस। अच्छा। और जान छूट। आपने तो माशाल्लाह बहुत कुछ बनाया होगा घर में। हाँ, हमारे घर एक तो नमकीन रोस्ट बनता है ईद वाले दिन दुम्बे का, ये फिक्स डिश है हमारी। और ये इसके अलावा बाकी पुलाव बनाया था और सेवइयाँ था, क्रीम कैरमल था, ये सारी चीज़ें। वो मैं तो घर में फारिग बैठा हूँ ना, बस मैंने खाने पकाने, कुछ भी हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा कोई ना कोई चीज़ मैं बना देता हूँ। और लिवर बना था, कलेजी बनी थी इस दफ़ा मेरी वाइफ ने बनाई थी, बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट रेसिपी थी। बेसिकली उसको ये दुम्बे की जो चक्की होती है इसमें हम फ्राई करते हैं। टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। एक आध दाना टमाटर, एक आध दाना प्याज और हरी मिर्च बस, और उसके साथ तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर लें। कलेजी बहुत नहीं पकानी, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा पका ली तो फिर सख्त हो जाती है, फिर आपको आधा पौना घंटा या 1 घंटा पकाना पड़ेगा मज़ीद नरम करने के लिए। तो इसको 5 मिनट पकाएं या 1 घंटा पकाएं, ये 2 तरीके इसके। अच्छा, सैलड बन गया और आगे भी जाके इंशाल्लाह लेबनीज़ खाने बहुत मज़े के। इनका जो लेबनीज़ मेज़ा बोलते हैं इसको, इसमें फतूश है, बाबा गनूश है, लबन है और हुमस है, ये सारा का सारा प्लेटर पूरा बनता है। बहुत हेल्दी सैलड्स है लेबनीज़, और जितने भी मीट के खाने होते हैं इसके साथ सब्जियां और सलाद का इनके यहाँ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। कौन? फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको। बहुत खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। और आज की डिश तो माशाल्लाह बहुत अच्छी देखने में लग रही है, खाने में पत्नी कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। नहीं, मज़े की है बहुत। हम तो घर में भी मेरे दावत होती है, ये डिश हम काफ़ी बनाते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल करना था जी, कि मैं डोनट्स बनाती हूँ, जिस दिन बनाती हूँ उस दिन तो वो बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट होते हैं, मगर सेकंड डे वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? ये नॉर्मल है ये जो मैं असल में यहाँ पे बड़ी जो डोनट की कंपनी है, मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है, और वहाँ पे भी इसकी शेल्फ लाइफ जो है 12 घंटे 12 घंटे मैक्सिमम 24 घंटे रखते हैं। डबल रोटी टाइप का है ना, और फिर फ्राइड है, ये तो सख्त होगा। अगर इसको आप फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें, यानी कोई ऐसी डब्बा हो जिसका ऊपर से प्रॉपर बंद हो सके, तो कुछ बच जाएगा, लेकिन 24 घंटे से ऊपर नहीं चलता। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ तो इस सिलसिले में पूछना चाहती। हाँ, अच्छा, मैं करती हूँ तो फिर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो नहीं, उसका फिर तरीका है, उसका फिर तरीका है। इसका जो आप डो बनाएंगी ना, इसमें अपने ब्रेड इम्प्रूवर डालना है, ब्रेड इम्प्रूवर।
हाँ वो डालेंगी तो वो वो तो खैर मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, वो तो हाफ टी स्पून या थोड़ा सा डलता है उसके अंदर, ज़्यादा वो डलता तो है। डालती हूँ। हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक डलता है, जो रेसिपी है मेरे पास ना। कितने मेरे वजन? पास 1 किलो की रेसिपी है, 1 अच्छा। किलो फ्लावर की, तो उसमें 1 टीस्पून पड़ता है। 5 ग्राम डलता है 1 किलो में 5 ग्राम, 1 जी, टीस्पून वो नहीं एक बनेगा, तकरीबन टीस्पून डेढ़ बन खाने जाता है के तकरीबन। 1.5 खाने के चम्मच बनेगा। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। चले मैं इंशाल्लाह ट्राई करती हूँ, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। दूसरा, इसको जो डो जो है थोड़ा नरम बनाइए, थोड़ा सा नरम डो होगा तो भी इसका मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, तो भी ये थोड़ा टाइम चलेगा, लेकिन इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दोनों डिशेज़ हमारी रेडी हो गई और हाँ यहाँ पे यहीं पे ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी है। कल इंशाल्लाह और बहुत मज़े की डिशेज़, पूरे वीक में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो मीट की भी, बीफ की कुछ डिशेज़ रखें हम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जल्द से जल्द फ्रिज से जो गोश्त हमने ज़ख़ीरा किया हुआ है, इससे जल्द से जल्द जान छूट जाए। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।